तो कहीं बादल फट रहे हैं। ताजा मामला हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले का है, जहां के करसोग में बादल फटने के बाद तबाही का मंजर दिखाई दिया। कई जगह सड़कें बह गई और वाहनों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। ये देखिए तस्वीरें। कुदरत का कहर, आसमान से बरसती आफत और पहाड़ों पर मची तबाही। हिमाचल प्रदेश में पिछले कई दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश ने मंडी, कुल्लू, हमीरपुर, शिमला और सोलन में जनजीवन प्रभावित कर दिया है। मंडी के करसोग में बादल फटने के बाद तबाही का मंजर है। जगह सड़कें बह गई हैं और गाड़ियों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। आसमानी आफत के बाद कई घर उजड़ गए, सड़कें बह गई और खेतों में फसलें बर्बाद हो गई। पंडोह डैम का जल स्तर खतरे के निशान के करीब है, जिसके बाद डैम से 1.5 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा जा चुका है। इससे ब्यास नदी का जल स्तर बढ़ गया है। मंडी के गोहर में नाले में आई बाढ़ ने कई घर तबाह कर दिए। माँ बेटी को बचा लिया गया, लेकिन कई लोग लापता हैं। पंडोह के पास पटिकरी पावर प्रोजेक्ट को भी भारी नुकसान पहुंचा है। पंडोह बाजार में जल भराव हो गया। पूरी रात लोग जागते रहे। कई इलाकों में लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। मंडी में ही कोटली सड़क पर कई जगह लैंडस्लाइड होने से लोगों की परेशानी बढ़ गई। कई घरों को नुकसान पहुंचा है और कई गाड़ियां भी लैंडस्लाइड की चपेट में आ गई। उधर हिमाचल के ही कुल्लू में बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। लुहरी के पास नाले में आई बाढ़ में एक गाड़ी बह गई। इसके साथ ही नेशनल हाईवे पर जल भराव की वजह से आवाजाही बाधित हुई। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में भी व्यास नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। इसी वजह से नदी किनारे बने घरों में पानी आने से करीब 25 लोग फंस गए। प्रशासन की टीम ने 15 लोगों का सफल रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया। चंबा, शिमला, सिरमौर और सोलन में भी अगले 24 घंटे के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल के पहाड़ों में कुदरत का कहर जारी है। प्रशासन और रेस्क्यू टीमें अलर्ट पर हैं, लेकिन आसमान से आफत थमने का नाम नहीं ले रही। मुरैना में भी झमाझम बारिश का दौर लगातार जारी है। लगातार हो रही बारिश से जगह जगह पर पानी भर गया है और बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। बारिश ने नगर निगम के इंतजामों की पोल खोल कर रख दी है। सड़क से लेकर घरों तक में पानी भर गया है, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सड़क पर भी घुटनों तक पानी भर गया है, जिससे गाड़ियों की आवाजाही में दिक्कतें हो रही है। घरों के अंदर आप तस्वीरों में देख सकते हैं 1 फीट तक पानी भर गया है, जिससे कि लोगों का जीना मुहाल हो गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं और अंदाजा लगा सकते हैं क्या नदी, क्या नाले और क्या सड़कें, हर जगह पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। ये परेशानी तो भाई साहब आज से 15 साल हो गए, जब से सांसद बदल गए 3 बार, और ऐसा कोई मुरैना का न एमपी का नेता नहीं है इसके अंदर देखने के लिए आया हो, पर किसी ने आज तक इसमें कुछ कराने के लिए कुछ किया नहीं। पता नहीं इसमें उनके लिए वोट नहीं है या कोई उनकी वो नहीं है, पता नहीं इससे क्या दुश्मनी है यहाँ से कि इसमें काम नहीं करना चाहते, इसका जल भराव का निराकरण नहीं कराना चाहते। पता नहीं क्या दिक्कत है उनको कि यहाँ, और यहाँ की बात छोड़ो, चलो यहाँ के दुश्मन है दुकानदार, चलो कोई बात नहीं, पूरे शहर में देख लो, कहीं भी थोड़ा सा आधा घंटा पानी पड़ा मुरैना के अंदर तो घरों में पानी जाता है। ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ उसके घर पानी नहीं घुसे। देर रात को ही झमाझम बारिश के चलते आधा शहर जलमग्न हो गया है। यही वजह है कि अब शहर के 5 वार्डों में इस तरह पानी भरा है कि घुटने तक पानी भरा है। यही वजह है कि लोगों को निकलने में परेशानी हो रही है। मैं जिस वक्त मौजूद हूं उसे आप देख सकती है कि ये कोतवाली थाना परिसर है और किस तरीके से कोतवाली थाना परिसर में पानी भरा हुआ है, जिस वजह से स्टाफ को तो निकलने में परेशानी हो ही रही है, लेकिन जो फरियादी हैं वो अपनी दरकार लगाने के लिए कोतवाली थाने में आ रहे हैं, उन्हें भी बहुत तकलीफ हो रही है। ऐसे में देखना होगा कि आखिर नगर निगम
किस तरीके से एक्शन लेता है और इस जल भराव की स्थिति बनी हुई है तो जल निकासी के इंतजाम कब तक कर पाएगा, क्योंकि ये सभी इंतजाम बारिश से पहले ही करने थे, जिस वजह से इस तरीके की नौबत नहीं आती और शहर वासियों को लेकर के और जो प्रशासन की टीमें हैं उनको परेशानी नहीं आती। लेकिन अब देखना यही होगा कि आखिर नगर निगम ने ये इंतजाम क्यों नहीं किए थे और अब इस जल निकासी को कब तक। तो खबर श्योपुर से है, जहां लगातार हो रही बारिश से क्वारी नदी उफान पर है। क्वारी नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है, जिसकी वजह से विजयपुर इलाके के गांव में हड़कंप मच गया है। विजयपुर की सब्जी मंडी में पानी घुस गया है, जिसके बाद प्रशासन की टीम दुकानों और मकानों को खाली कराने में जुट गई है। तो वहीं प्रशासन ने नदी के किनारे वाले इलाकों में अलर्ट भी जारी कर दिया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं मुरैना से, यहाँ पर बारिश ने किस तरीके से कहर बरपाया है। बाजार हो, सड़कें हो, गलियां हो, घर हो, हर जगह पर पानी ही पानी भरा हुआ है। श्योपुर से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। लगातार बारिश हो रही है, जिससे कि क्वारी नदी उफान पर है और क्वारी नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। विजयपुर इलाके के गांव में हड़कंप मच गया है, क्योंकि ये नदी के आसपास का इलाका है। नदी में जलस्तर बढ़ने की वजह से विजयपुर के इलाकों में सब्जी मंडी में पानी घुस गया है, जिससे कि लोगों को खासा परेशानियों का सामना उठाना पड़ रहा है। तो खबर निवाड़ी से है, जहां भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। सातार नदी उफान पर है, जिसके चलते पुल पर पानी भर गया है। वहीं इन सबके बीच जान जोखिम में डालकर लोग पुल पार कर रहे हैं। किसी भी वक्त बड़ा हादसा हो सकता है। प्रशासन पर लापरवाही बरतने के आरोप भी इस दौरान लग रहे हैं। देखिए आप तस्वीरें, किस तरीके से पुल पर यातायात करने को लोग मजबूर हैं, क्योंकि और कोई दूसरा विकल्प नहीं है यहाँ पर लोगों के पास। नदी में पूरी तरीके से पुल डूब गया है नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से, और ये सीधे तौर पर प्रशासन की लापरवाही है, क्योंकि अगर मानसून आ रहा है तो पहले तैयारियां क्यों नहीं की, जल निकासी की तैयारियां क्यों नहीं की गई, ड्रेनेज का जो है सिस्टम उसे क्यों बहाल नहीं किया गया। अब इसका जो खामियाजा है यहाँ पर रहने वाले लोगों को करना पड़ रहा है। देखिए आप तस्वीरों के माध्यम से किस तरीके से भरे हुए पानी में लोग यातायात कर रहे हैं और अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। पुल पूरी तरीके से नदी में डूब चुका है और इस कदर कि यहाँ पर 2 फीट तक पानी जमा हो गया है। अब बात मानसून की मनमानी की। मानसून ने गर्मी से तो राहत दिला दी, लेकिन बादलों के बवंडर ने जिंदगी पर आफत ला दी है। मैदान से लेकर पहाड़ तक बादलों की ऐसी दहाड़ है कि हर तरफ हाहाकार मच गया है। कहीं आसमान से बरसता सैलाब है, तो कहीं लैंडस्लाइड से आफत है, तो कहीं बादल फटने से तबाही मची है। देखिए इस तस्वीरों के माध्यम से। कहीं लैंडस्लाइड से आफत, कहीं बादल फटने से तबाही, कहीं वाटरफॉल में बही लड़कियां। मॉनसून के आते ही दुश्वारियां भी दस्तक देने लगी। देश के तमाम इलाकों में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बिहार के गया से एक बहुत ही डरा देने वाला वीडियो सामने आया है। इमामगंज के पास एक वाटरफॉल में कुछ लड़कियां घूमने और मस्ती के लिए पहुंची, लेकिन कुदरत ने ऐसा रंग दिखाया कि सारा मंजर खौफ में बदल गया। एकाएक झरने में पानी का तेज सैलाब आया, चीख पुकार मच गई और 3 लड़कियां उसकी चपेट में आ गईं। सामने आई तस्वीरों में ये लड़कियां तेज धारा में बहती नजर आईं। गया के इस वाटरफॉल में मस्ती एक पल में डर में बदल गई, लेकिन गनीमत ये रही कि हिम्मत और हौसले ने 3 जिंदगियों को फिर से जीने का मौका दे दिया। एक युवती को बहाव के बीच से रस्सी फेंककर बाहर निकाला गया, जबकि 2 लड़कियों को चट्टानों के पास से खींचकर सुरक्षित निकाल लिया गया। पहाड़ी राज्यों में मूसलाधार बारिश का खौफनाक मंजर हिमाचल प्रदेश के रामपुर में दिखा, जहां बादल फटने से कोहराम मच गया। बादल फटने की घटना से एक मकान, एक गौशाला और गाय बछड़े बह गए। लैंडस्लाइड से रास्ता बंद। उधर हिमाचल प्रदेश के सोलन से लैंडस्लाइड की एक तस्वीर सामने आई है,
चंडीगढ़ शिमला नेशनल हाईवे पर जमीन खिसकने से हड़कंप मच गया, जिसकी वजह से चंडीगढ़ शिमला नेशनल हाईवे पर आने जाने वालों को मुसीबत का सामना करना पड़ा। सामने आई तस्वीरों में इस रास्ते पर भारी जाम नजर आया। हाईवे पर मलबा, रास्ता बंद। भारी बारिश की वजह से जमीन खिसकने की यह घटना चमोली जिले के गौचर इलाके में बद्रीनाथ हाईवे पर हुई। सड़क पर भारी मलबा नजर आया, जिसे जमीन खोदने वाली मशीन के सहारे हटाया गया। राजस्थान के चुरू में बारिश ने कहर बरपा दिया। तेज बारिश के बाद पूरा शहर पानी पानी हो गया। 3 फीट से ज्यादा पानी सड़कों पर भर गया है। हालात ऐसे हैं कि घरों और दुकानों के अंदर भी पानी घुस चुका है। लोग बाल्टी के सहारे अपने घरों से पानी निकालने की कोशिशों में लगे हैं। शहर में हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आने लगा। उधर हरियाणा के यमुनानगर में भी भारी बारिश के बाद कई इलाके पानी में डूबे नजर आए। यमुनानगर के मॉडल टाउन जैसे पॉश इलाके में 4 से 5 फीट तक पानी भर गया। लोगों के घरों में बारिश का पानी घुस गया है। लोगों के जरूरी सामान बहते नजर आए। सामने आई तस्वीरों में रसोई में सिलेंडर तक तैरते नजर आए। इसी बीच हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में ब्यास नदी का जलस्तर खतरे के स्तर को पार कर गया है। इस वजह से नदी किनारे बने घरों में पानी आने से करीब 25 लोग फंस गए हैं। प्रशासन 15 लोगों को आज सफल रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित जगह पहुंचा चुका है, तो आगे भी इसी तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में, जहां ब्यास नदी का जलस्तर खतरे के स्तर को पार कर गया है और इसी वजह से नदी किनारे बने घरों में पानी घुस गया है, जिससे कि करीब 25 लोग फंस गए। इनमें से प्रशासन ने अभी तक 15 लोगों का रेस्क्यू सफल तरीके से कर दिया है और बाकी का रेस्क्यू भी लगातार जारी है। अब मॉनसून के कहर की 25 तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे। तो उत्तराखंड में यमुनोत्री धाम हाईवे पर गिरे बोल्डर। लगातार बारिश की वजह से पहाड़ों के खिसकने का सिलसिला जारी, हाईवे प्रभावित। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड, मलबा गिरने से दोनों तरफ ट्रैफिक प्रभावित। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में भारी बारिश का अलर्ट जारी। गुजरात में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अलर्ट। साबरकांठा, अरवली, नवसारी और वलसाड़ में भारी वर्षा होने की संभावना। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में लगातार बारिश के बाद उफान पर नदियां, नदी के उफान में डूबी भगवान शिव की मूर्ति। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी। मौसम विभाग ने 6 जुलाई तक के लिए जारी किया अलर्ट। 3 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश के मंडी में मूसलाधार बारिश से बिजली, पानी और सड़कें प्रभावित। 198 सड़कें बंद, प्रशासन बहाली में जुटा। हिमाचल प्रदेश में कुदरत का कहर जारी। जोरदार बारिश की वजह से ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ा, मंडी में रेड अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश की मंडी में जगह जगह लैंडस्लाइड की खबर। कई घरों को हुआ नुकसान। लैंडस्लाइड की चपेट में कई वाहन भी आए। हिमाचल प्रदेश के करसोग में बादल फटने के बाद तबाही, कई जगह सड़कें, वहीं एक शख्स की मौत, 7 लोग लापता। कुछ परिवारों को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया गया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बारिश का कहर। यमुनोत्री हाईवे पर जगह जगह फंसे सैकड़ों सैलानी। स्याना चट्टी में यमुना नदी में मलबा आने से झील बनी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में ग्राउंड रिपोर्टिंग करते वक्त न्यूज 18 इंडिया की टीम बाल बाल बची। यमुनोत्री धाम यात्रा की हाईवे रूट पर अचानक न्यूज 18 की गाड़ी के सामने पहाड़ से बड़े बड़े बोल्डर गिरे। छतरपुर में दिखा अद्भुत और मनमोहक नजारा। जटाशंकर धाम में झरनों की तेज रफ्तार ने पूरे मंदिर परिसर को पानी से भर दिया। बारिश का पानी सीधे भोलेनाथ के पास से गुजरा। उत्तर प्रदेश के संभल में बारिश की वजह से एक मकान की कच्ची छत गिरी। मलबे के नीचे दबकर एक बुजुर्ग महिला की दुखद मौत। बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए उमड़ा भक्तों का सैलाब। कल जम्मू से जाएगा अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। मंडी में भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। पंडोह डैम से पानी छोड़ने के बाद ब्यास नदी का जलस्तर भी बढ़ गया। मंडी में भारी बारिश के कारण ब्यास नदी उफान पर है, जिससे क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने हिमाचल प्रदेश में रेड अलर्ट जारी किया। मंडी में भारी बारिश के बाद खतरे के निशान तक पहुंचा पंडोह डैम का पानी। डैम से छोड़ा जा रहा 1.5 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी। खतरे के निशान तक पहुंचा पंडोह डैम का पानी। 2922 फीट तक पहुंचा पंडोह डैम का पानी। आईएमडी ने हिमाचल प्रदेश में रेड अलर्ट जारी किया।
मंडी के पंचकत्र मंदिर तक पहुंचा बाढ़ का पानी, कई निचले इलाकों में भरा पानी। मंडी में बारिश की वजह से गाड़ियों को खासा नुकसान, मलबे में दबी कार। हमीरपुर में भी बड़ा व्यास नदी का जलस्तर, खेरी में नदी किनारे घरों में फंसे कई लोग, जंगल वेदी बटालियन ने 15 लोगों का किया रेस्क्यू। हमीरपुर में भारी बारिश का अलर्ट, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सिरमौर, बिलासपुर, सोलन, हमीरपुर, ऊना में मध्यम बारिश, कुल्लू में कई स्थानों पर बारिश रहेगी जारी, मौसम विभाग ने जताया अनुमान। रामपुर में फटा बादल, बादल फटने से कुछ मकानों को पहुंचा नुकसान, तेज रफ्तार में पानी के साथ बहकर आया मलबा।